अस्सलाम वालेकुम बच्चों बलिकार। मेरा नाम है हाजी खान लगारी और मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अच्छा बच्चों, ये वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बेहतर रहेगा कि हम बोर्ड पे पढ़ें। यूँ तो हम ऐसे ही बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बोर्ड पे। इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो टेम्परेचर का कौन सा इफेक्ट था? वो ये था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो आवाज़ की जो रफ्तार थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो आवाज़ की रफ्तार भी इंक्रीज हो रही थी। और अगर टेम्परेचर को हम कम कर रहे थे तो आवाज़ की रफ्तार भी कम हो रही थी। डायरेक्ट रिलेशन था। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी कि ह्यूमिडिटी का कौन सा इफेक्ट होता है। तो ये भी इजी है। जब हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई इंक्रीज, तो जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब जब हमने ये पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से आवाज़ की रफ्तार बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने से आवाज़ की रफ्तार घटती है, तो उसके पीछे का हमने रीज़न भी पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ रही है और ह्यूमिडिटी घटने से स्पीड घट जाएगी आवाज़ की। उसके पीछे कौन सा रीज़न है, वो रीज़न भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो रीज़न, इसके पीछे कौन सा रीज़न है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी आखिर है क्या। नंबर 2 पे आपको मॉलिक्यूलर मास का पता होना चाहिए। नंबर 3 आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जो है आप समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ाने से आवाज़ की रफ्तार क्यों बढ़ जाती है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटाने वाला हूँ। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमिडिटी किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, हमें इतना पता है कि जो ये हवा है, एयर है, वो गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि जो हवा होती है वो गैसेस का मिक्सचर होती है। हवा में कौन सी गैसेस होती हैं? सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में सबसे ज़्यादा जो गैसेस होती हैं वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं ह्यूमिडिटी कौन सी चीज़ होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में नमी का होना, यानी हवा में पानी का होना, लेकिन गैस के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? अब इतना तो आपको पता है, पानी मैटर है और मैटर हमें सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस के फॉर्म में मिलता है। पानी भी मैटर है, तो पानी सॉलिड के फॉर्म में भी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है, गैस के फॉर्म में भी है। जो सॉलिड के फॉर्म में पानी होता है उसे हम आइस कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। जो लिक्विड के फॉर्म में पानी होता है उसे तो हम पानी ही कहते हैं। और जो गैस के फॉर्म में पानी होता है उसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। जो गैस के फॉर्म में पानी होता है उसे कहा जाता है वाटर वेपर्स। तो अगर हवा में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, हवा में नमी मौजूद है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर्स किसी और जगह पे हो, कहीं पे भी हो, तो उन्हें तो हम वाटर वेपर्स ही कहेंगे। लेकिन जब वाटर वेपर्स हवा में मौजूद हो तो इस चीज़ को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। यानी हवा में नमी का होना, हवा में वाटर वेपर्स का होना इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर हवा में नमी बढ़ जाए, वाटर वेपर्स बढ़ जाए, तो जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये समझने के लिए हम समझेंगे डेंसिटी, कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। अब हमने ह्यूमिडिटी समझ लिया, ह्यूमिडिटी क्या होता है। अब कौन सी चीज़ समझेंगे? डेंसिटी। देखें, मैटर हर वो चीज़ जो जगह मिला रहे और वजन रखे, जिसके पास मास हो और जिसके पास वॉल्यूम हो। जैसे ये पेन मैटर है, इसके पास मास भी है, इसके पास वॉल्यूम भी है। तो अगर मैं इसके मास को डिवाइड कराऊं इसकी वॉल्यूम से, तो हमें मिल जाएगी इस पेन की डेंसिटी। तो डेंसिटी कोई ऐसी जो कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं है। हर वो चीज़, हर मैटर जिसके पास मास है, मैटर है तो लाजमी बात है उसके पास मास भी होगा, उसके पास वॉल्यूम भी होगी। तो उसके मास को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड करा दें तो हमें उस चीज़ की डेंसिटी मिल जाती है। इतना क्लियर है। अब आप देख सकते हैं डेंसिटी और मास, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आप मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटाएंगे तो डेंसिटी भी घटेगी। डायरेक्ट रिलेशन है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। और वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम देखेंगे नीचे पड़ी हुई है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो हमें यहाँ किस चीज़ का जो है रिलेशन देखना है? हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है मास और डेंसिटी का। हाँ जी, तो मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी और मास घटाएंगे तो डेंसिटी भी घटेगी। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर जब हम हवा में ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं, कौन सी चीज़ बढ़ा रहे हैं? ह्यूमिडिटी। तो जो हवा की डेंसिटी है वो कम हो रही है। हवा की डेंसिटी कम हो रही है। ह्यूमिडिटी बढ़ी तो हवा की जो डेंसिटी है वो कम होगी। हवा में नमी बढ़ेगी तो हवा की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमिडिटी है उसका मतलब है कि हवा में पानी का होना, लेकिन गैस की सूरत में। तो हवा में पहले कौन सी चीज़ मौजूद थी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, पानी भी मौजूद है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 28। अगर आपने मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ा तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कौन सी चीज़ होती है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 28, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 32, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 में हम प्लस करेंगे, अच्छा ये हो जाएगा ये होगा 44। ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 28, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32, कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास हो गया 44। अब जो पानी है, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास, ये जो लिखा है मॉलिक्यूलर मास लिखा है। अब पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है ये 16 और 2 ये, तो ये हो गया 18। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। हाँ जी, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहाँ पर आइए, हमने क्या कहा था, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी कम होती है। इसका रीज़न क्या है? अब मास अगर कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? कम। पहले हवा का मास ज़्यादा था क्योंकि हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी मिकदार ज़्यादा थी।
आप देख सकते हैं पानी का मास कम है, मॉलिक्यूलर मास कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का भी ज़्यादा है, नाइट्रोजन का भी ज़्यादा है। पानी का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो कम है। तो पहले हवा में ये गैसेस थी, इनका मिकदार ज़्यादा था, तो हवा का जो मास है वो भी ज़्यादा था। अब हवा का मास ज़्यादा तो हवा की डेंसिटी भी ज़्यादा। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ी तो पानी का तादाद जो है हवा में ज़्यादा हो गया। अब पानी के वाटर वेपर्स का जो तादाद है अगर ज़्यादा हो गया तो जो हवा का मास है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का मास इनके मुकाबले में कम है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हवा का जो मास है वो कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, इनको मैं नंबर वाइज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी बढ़ाई यानी वाटर वेपर्स बढ़े, वाटर वेपर्स बढ़ेंगे तो वाटर का मास होता है कम, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी हवा की तो हवा का मास घटेगा, हवा का मास घटेगा तो हवा की डेंसिटी भी घटेगी। अब हवा का मास कम हुआ तो हवा की डेंसिटी कम हुई, क्यों? क्योंकि मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, मास घटता है तो डेंसिटी भी घटती है, तो मास घटा तो डेंसिटी भी घटी। अब डेंसिटी घटी तो जो आवाज़ की रफ्तार है हवा में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है हवा में तो हवा का जो मास है वो कम होता है, हवा का मास कम होता है तो हवा की डेंसिटी भी कम होती है। हवा की डेंसिटी कम होती है तो हवा में जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। अब ये चीज़ देखनी है कि डेंसिटी कम होने से स्पीड क्यों बढ़ रही है। इतना तो हमने देख लिया, लेकिन डेंसिटी कम होने से स्पीड क्यों बढ़ रही है ये देखना है। क्योंकि जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के अंडर रूट से। किस चीज़ से? ये डेंसिटी की निशानी मैंने लिखी है। स्पीड डेंसिटी के रूट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी और डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी। इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वांटिटी बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो, एक बढ़ाएं तो दूसरी खुद ब खुद कम हो, और एक कम हो पहले वाली तो दूसरी खुद ब खुद बढ़ जाए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये दो क्वांटिटीज़ है, एक स्पीड और एक डेंसिटी, एक स्पीड और एक डेंसिटी। डेंसिटी का भी अंडर रूट, तो जो डेंसिटी का अंडर रूट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इसलिए अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी और डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी वाटर वेपर्स बढ़ेंगे, वाटर वेपर्स बढ़ेंगे तो वाटर वेपर का मास कम है तो हवा का मास भी कम हो जाएगा। हवा का मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, मास कम तो डेंसिटी भी कम। अब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट, इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स। एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, एक के घटने से दूसरी चीज़ घटेगी, और यहाँ पर एक के घटने से दूसरी बढ़ेगी और एक के बढ़ने से दूसरी घटेगी, इन्वर्स रिलेशन। तो इसीलिए जो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि हवा में जो आवाज़ की रफ्तार है उस पर ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है। ये असर होता है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आवाज़ की रफ्तार, आवाज़ की स्पीड जो है बढ़ती है। उसके पीछे क्या रीज़न है ये सारा मैंने समझाया हुआ है। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।